दोस्तों, इस वीडियो में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। दो ऐसी चीज़ों पर जो बहुत रोचक हैं। एक का संबंध जो है वो नाना पाटेकर और संजय दत्त से है। सवाल ये उठ रहा है आजकल कि क्या नाना पाटेकर ने संजय दत्त को माफ़ कर दिया है? अब ये किस बात की माफ़ी है और क्या ये मामला है और क्यों ये बात इस समय उठ रही है? और दूसरा मामला अनुष्का शेट्टी का है। बाहुबली में जो राजमाता देवसेना बनी थी और तेलुगु और तमिल फिल्मों की बड़ी स्टार है। एक दौर था जब उनकी ऐसी फिल्म आई थी जिसका पोस्टर जब चौराहे पर लगा हैदराबाद में तो गाड़ियों के एक्सीडेंट होने लगे। कौन सी फिल्म थी, क्या मामला था, क्यों एक्सीडेंट हो रहे थे और क्यों फिल्म पुलिस ने मेकर से कहा कि भाई इस पोस्टर को यहाँ से हटा लीजिए। तो इस वीडियो में हम इन दोनों मामलों पर चर्चा करते हैं। तो पहला मामला तो यह है कि संजय दत्त और नाना पाटेकर। इन दिनों थिएटर्स में हाउसफुल 5 लगी हुई है और इस फिल्म में आप गौर करें कि मल्टी स्टारर फिल्म है। बॉलीवुड के 20 से ज़्यादा एक्टर्स ऐसे हैं जिनको स्टार माना जाता है, भले ही वो छोटे हों बड़े हों जैसे भी। इस फिल्म में पहली बार नाना पाटेकर और संजय दत्त एक साथ पर्दे पर नज़र आ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा ये बात जान के। दोनों का फिल्मी करियर लगभग 45 साल से भी ज़्यादा लंबा है, लेकिन 45 साल के इतने लंबे करियर में दोनों ने कभी किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया, कभी वो साथ में पर्दे पर नहीं दिखाई दिए। और इसकी वजह थी नाना पाटेकर का गुस्सा। जी हाँ, और वो क्यों गुस्सा थे संजय दत्त से? दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, संजय दत्त का नाम जो है 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें आया था। उनके घर से AK-56 पकड़ी गई थी, हैंड ग्रेनेड मिले थे, मैगजीन्स और बुलेट्स मिली थी और इस मामले में संजय दत्त को सज़ा भी हुई थी कि अवैध ढंग से उन्होंने घर में हथियार रखे। तो खैर ये पूरा मामला अलग है, हम उसमें नहीं जाते। मगर नाना पाटेकर ने इस बात से नाराज़ होकर ये तय कर लिया था कि मैं कभी संजय दत्त के साथ फिल्म नहीं करूँगा और उसकी बड़ी ठोस वजह भी थी। दरअसल ये जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे इसमें नाना पाटेकर के भाई की मृत्यु हो गई थी, तो कहीं ना कहीं वो दुख था, वो गुस्सा था। और इसके अलावा नाना ने मराठी में जो चैनल्स हैं, मीडिया है, उनको जो इंटरव्यू दिए उसमें ये भी कहा कि अगर मेरी पत्नी ब्लास्ट के थोड़ी देर पहले ही बस लेकर नहीं निकल गई होती तो शायद वो भी नहीं बचती। तो स्वाभाविक है, और नाना का टेम्परामेंट जैसे कि आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा गर्म मिजाज है, लेकिन साथ ही साथ देश के लिए उनके भीतर एक प्रेम भी है कमाल का। उन्होंने कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया था जब भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ी हुई थी। तो उनकी नाराज़गी थी संजय दत्त से। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं संजय दत्त को इस घटना के लिए ज़िम्मेदार नहीं मानता हूँ, न ही मैं ये मानता हूँ कि संजय दत्त का इसमें कोई हाथ रहा होगा। लेकिन जो हादसा नाना पर गुजरा, उनका भाई इसमें ख़त्म हो गया, उनकी पत्नी भी इसकी शिकार हो सकती थी। और ये जो घटना जो थी, ये जो हादसा जो था, ये देश के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र तो था ही। और इसकी लिस्ट में, इसके अपराधियों की लिस्ट में अगर संजय दत्त का नाम आया तो तमाम लोग शॉक्ड थे, नाना पाटेकर भी थे, लेकिन उनका गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज़ था। और यही वजह है कि उन्होंने कई बरसों तक संजय दत्त के साथ में कभी कोई फिल्म नहीं की। लेकिन अब हाउसफुल 5 में वो संजय दत्त के साथ में नज़र आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि संजय दत्त के सीन अलग हैं और नाना पाटेकर के सीन अलग हैं। नाना पाटेकर इस फिल्म में ब्रिटिश पुलिस की भूमिका में है, सीनियर अफसर बने हैं। और संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की जो जोड़ी फिल्म में है वो नाना पाटेकर के अंडर में होती, वो उनके जूनियर होते हैं। और कुछ ऐसे भी सीन हैं, ख़ास तौर पर लास्ट का सीन जो है जिसमें बाकायदा दोनों आमने सामने हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या नाना पाटेकर ने संजय दत्त को माफ़ कर दिया है, वो उन पुरानी बातों को भूल गए हैं, या कुछ और वजहें हैं? अब देखें तो वैसे तो कई बार ये होता है कि समय जो है वो सबसे बड़ा हीलर होता है। समय जो है वो हर मर्ज़ की दवा जो है वो कर देता है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को ठीक कर देता है। तो क्या इस बात को माना जाए कि नाना पाटेकर के भी जो ज़ख्म थे कहीं ना कहीं वो भर गए हैं, या उन्होंने समय के साथ में, अब वो 74 ईयर्स के हो रहे हैं, संजय दत्त भी 65 ईयर्स के हैं, तो क्या समय के साथ अंदर का वो गुस्सा, वो कड़वाहट, वो नाराज़गी कहीं ना कहीं दूर हो गई है और नाना पाटेकर ने संजय दत्त के साथ इस फिल्म में काम करना स्वीकार कर लिया है?
अब इस बात का जवाब तो जो है वो नाना पाटेकर खुद ही दे सकते हैं। वही बता सकते हैं कि क्या सोच कर उन्होंने इतने सालों से जो कसम खा रखी थी एक तरीके से, उस कसम को तोड़ दिया है। कभी हमारी मुलाकात होगी तो हम ज़रूर पूछेंगे, या हो सकता है मीडिया में भी कोई व्यक्ति जो है वो नाना पाटेकर से सवाल करे इस बारे में और वो जवाब दे। तो अगर ऐसा होता है तब भी हम उस बात को आपके सामने लेकर आएंगे। तो नाना पाटेकर और संजय दत्त का ये इक्वेशन जो था बड़ा रोचक था। हालांकि एक बात ज़रूर है कि एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें नाना पाटेकर जॉन अब्राहम के साथ थे, टैक्सी नंबर 9211। अब टैक्सी नंबर 9211 में जो बैकग्राउंड में जो कमेंट्री चलती है, जो स्टोरी का नरेशन होता है, वो संजय दत्त का था। तो हाउसफुल 5 से पहले ये अकेली फिल्म थी जिसमें स्क्रीन पर या किसी फिल्म के क्रेडिट्स में नाना पाटेकर और संजय दत्त का नाम एक साथ आता है। लेकिन अब इस फिल्म को हमेशा इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि नाना पाटेकर और संजय दत्त जो हैं एक साथ पर्दे पर नज़र आए थे। दूसरा मामला, जैसे मैंने कहा, अनुष्का शेट्टी का, तेलुगु की और तमिल की बड़ी एक्ट्रेस। बाहुबली में जो देवसेना, जो महारानी का रोल उन्होंने निभाया था, उसने हिंदी बेल्ट में उनको घर घर में पहचान दे दी थी। अब अनुष्का शेट्टी साउथ की बहुत बड़ी स्टार हैं, ये तो आप जानते हैं। प्रभास जैसे स्टार के साथ वहाँ लंबे समय तक उनका नाम जुड़ता रहा है। न केवल वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बल्कि काफ़ी ग्लैमरस भी हैं और उन्होंने हर तरह के रोल वहाँ पर किए हैं। अब जिस घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो दरअसल लगभग जो है वो 10 साल बल्कि 15 साल पुरानी घटना है। एक फिल्म आई थी वेदम, और क्रिश, आप डायरेक्टर जानते होंगे, हिंदी में भी वो कुछ फिल्में बना चुके हैं। तो क्रिश ने ये फिल्म बनाई थी तेलुगु भाषा में, वेदम, और इसमें अल्लू अर्जुन थे, अनुष्का शेट्टी थी, मांचू मनोज थे, वहाँ के स्टार, बड़े स्टार हैं ये भी। अब इस फिल्म ने तेलुगु सिनेमा में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लाया था, और वो टर्निंग पॉइंट ये था कि इस फिल्म के बाद में तेलुगु में फिल्म मेकिंग का जो अंदाज़ था वो काफ़ी हद तक बदल गया। ये वहाँ पर हमारे दौर की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें 5 अलग अलग कहानियाँ थीं फिल्म में, और चलते हुए वो लास्ट में एक जगह उसके किरदार पहुँचते हैं और क्लाइमैक्स जो है वो एक जगह पर होता है। मतलब 5 अलग अलग कहानियों के सारे किरदार क्लाइमैक्स में एक जगह इकट्ठा होते हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स था। दरअसल ये एंथोलॉजी फिल्मों का जो बनाने का तरीका है, तो ये एंथोलॉजी फिल्में इसके बाद में तेलुगु में काफ़ी बनी, काफ़ी एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुए। तो ये वेदम से इसकी शुरुआत हुई थी, और इस बात को 15 साल हो गए हैं। अब दरअसल हुआ ये कि इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी ने सरोज नाम की एक प्रोस्टिट्यूट की भूमिका निभाई थी, और ग्लैमरस वो आज भी हैं, पहले भी थी, और आज से 15 साल पुरानी बात है। तो उनके जो पोस्टर, इस फिल्म के जो पोस्टर लगे थे हैदराबाद में, उसमें अनुष्का शेट्टी पीले रंग की साड़ी में बैक साइड से दिखाया गया उन्हें, और वो बड़े चंचल और शरारती अंदाज में पीछे मुड़कर मुस्कुराती हुई दिख रही हैं। तो हर देखने वाले को ऐसा लगता है कि शायद मुझसे ही नज़र मिला रही हैं। तो ये बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर और कटआउट लगे थे। तो डायरेक्टर क्रिश जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब इस फिल्म के पोस्टर लगे हैदराबाद में, तो वहाँ पर एक कुंजगुट्टा सर्किल करके एक जगह है, वहाँ बड़े पोस्टर लगे, और वहाँ जब ट्रैफिक चलता था तो स्थिति ये बनी कुछ ही दिन में कि अनुष्का की तस्वीर को, अनुष्का के पोस्टर को देखकर लोग इतने खो जाते थे गाड़ी चलाते चलाते कि वहाँ एक्सीडेंट होने लगे, और 40 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। इसके बाद वहाँ की ट्रैफिक पुलिस ने और पुलिस ने, फिल्म के मेकर्स ने कहा कि भाई आप इस पोस्टर को हटा लीजिए, इस पोस्टर की वजह से जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मेकर्स को माननी पड़ी ये बात। अनुष्का का वो पोस्टर फिल्म का हटाया गया, जिसमें वो प्रोस्टिट्यूट बनी थी और एक ख़ास अदा से देख रही थी। तो ये एक रोचक बात है। लेकिन अब एक ख़ास बात, 15 साल बाद क्रिश और अनुष्का एक बार फिर से एक फिल्म साथ में कर रहे हैं, और उस फिल्म का नाम है घाटी। इसका पोस्टर टीज़र आप जो है वो देख सकते हैं यूट्यूब पर, वो रिलीज़ हो गया है। 15 साल बाद डायरेक्टर जो है अपनी इस एक्ट्रेस के साथ वापस आ रहे हैं, और 11 जुलाई को इस साल, मतलब 11 जुलाई 2025 को ये फिल्म रिलीज़ होगी, ये कहा जा रहा है। तो देखते हैं कि इस बार ये जोड़ी किस तरह का कमाल करती है, किस तरह का जादू चलता है इसका दर्शकों पर। लेकिन जो टीज़र मैंने देखा है, जो पोस्टर टीज़र और जो शुरुआती टीज़र आया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अनुष्का शेट्टी का लुक जो है वो
बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो आप भी देख सकते हैं, आप देखिएगा और बताइएगा। तो मैं सोचा कि ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, हालांकि पुरानी है, लेकिन हमारे आज के समय से और बल्कि आने वाले समय से भी इनका संबंध है, जुड़ाव है। इस तरह से देखते हैं आप इन घटनाओं को, जो मैंने आपको बताया कि क्या नाना पाटेकर ने संजय दत्त को माफ़ कर दिया है, या अनुष्का शेट्टी के बारे में कि भाई उनके पोस्टर या उनकी तस्वीर को देखकर एक्सीडेंट हो रहे थे। आज जबकि बाहुबली से उन्हें सब लोग जान चुके हैं, तो आपको क्या लगता है इन घटनाओं के बारे में और इस सवाल के बारे में, ख़ास तौर पर नाना और संजय दत्त के? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, इसे अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।